बिहार के शहर हो या फिर गांव हो, अगर आपके जमीन पर कोई जोर आजमा कर, जोर दिखाकर कब्जा कर लिया है तो अब टेंशन छोड़ दीजिए। अगर आपके जमीन 1 बीघा है और किसी ने 10 कट्ठा पर कब्जा जमा लिया है, 12 कट्ठा पर कब्जा जमा लिया है और आपके हिस्से में अभी मात्र 8 कट्ठा जमीन है और आप भारी टेंशन में है, कई बार मार पीट झगड़ा और मुकदमा तक कर लिए हैं, फिर भी अगर आपको न्याय नहीं मिला तो अब आपके लिए खुशखबरी है। वो वक्त आ गया कि आपके एक आवेदन से पूरा झंझट ही खत्म होगा। और ये सिर्फ शहरों के लिए नहीं है और गांवों के लिए नहीं है। अगर बिहार के किसी कस्बे में रहते हो, किसी शहर में रहते हो, तो आपके एक आवेदन पर ये अब मसला जो है, ये आपकी समस्या जो सबसे बड़ा तनाव है वो खत्म होगा। और इसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम और भूमि राजस्व मंत्री ने एक नया और बड़ा फरमान जारी कर दिया है, जिसके बाद से उन भूमि माफियाओं का ही हाथ पांव नहीं फूल रहा है, विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। जो सीओ साहब जबरन मोटेशन करा के कब्जा दिलाए हुए थे, या जो अमीन एक झूठा मापी करके झूठा रिपोर्ट कर दिया था कि अगर जमीन 5 कट्ठा है और उसको दिखा दिया कि ये 4 कट्ठा का ही प्लॉट है, तो अब उनकी खैर नहीं है और इसी से जुड़ा हुआ आदेश आया है। आपके तमाम जो तनाव है वो अब खत्म होने वाला है, अब खुशी मनाइए। आज हम इसी से जुड़ी हुई खबर पर, अपडेट पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार भर के तमाम दर्शकों से, अपने व्यूवर से, चाहे वो बिहार में रहते हों, बिहार के किसी गांव में रहते हों, किसी शहर में रहते हों, या देश के किसी राज्य में रहते हों, या दुनिया के किसी शहर में रहते हों, अगर आप बिहारी हैं और इस चैनल को आप देखते हैं, या बिहार के पड़ोसी राज्य के भी हों आप, तो इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। ये चैनल आपका है, इस चैनल पर आपका हक है। ये चैनल जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ताकत बड़ा आपका होगा। तो अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, हम वहाँ भी आप हमें देख सकते हैं। और दर्शकों का ऐसा प्यार है कि पिछले 7 दिनों से हम कैमरे पे नहीं थे, कुछ काम में लगे हुए थे, लेकिन आपका प्यार हमें खींच कर लाया। हमारी टीम काम कर रही थी, आपके लिए रोजाना खबरें बना रही थी, लेकिन आपका प्यार और आपसे ऐसा जुड़ाव है कि हम टिक नहीं पाए, फिर हमें कैमरे पर आना पड़ा। तो अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के चाहे वो कोई भी गांव हो, कोई भी कस्बा हो, कोई भी मौजा हो, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां कमज़ोर लोग नहीं हैं, जहां पर मजबूत और भूमि माफिया नहीं है। कमज़ोर लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। और अगर किसी के पास गांव में पंचायती करने जाता है कि हमारे ज़मीन को दूसरे ने कब्जा कर लिया है, पेपर हमारा है, हमारा पुश्तैनी ज़मीन है, खतियान हमारे पास है, रसीद हमारे पास है, लेकिन देखिए ना, मेरे ज़मीन के बगल में बाउंड्री कर लिया है, सटा के बाउंड्री कर रहा है, गए तो मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया। ये आम शिकायत है। या कोई बरसात के दिनों में जब खेत में धान का बिछड़ा जला जाता है तो कोई जबरन जोत लेता है और कब्जा करके धान रोप देता है। ये बिहार के आम गांवों की आम शिकायत है और कमज़ोर किसानों की ये आम परेशानी है। कोई सुनने वाला नहीं है। थक हार कर जब पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस भी वहाँ पर माल ढीला करा लेती है, लेकिन न्याय नहीं मिलता। बाद में पुलिस ये कह देती कि हमारा मसला नहीं है, आप सीओ के पास जाइए, और सीओ के पास जाइए तो फिर उल्टा सीधा करके परेशान कर देते थे। वहाँ भी न्याय नहीं मिलता था। अगर सीओ के कोर्ट, डीसीएलआर के कोर्ट और डीएम के कोर्ट गए तो भी कितना साल लग जाता है पता नहीं। और इसके बीच में अगर आप विवाद करने की कोशिश किए तो फिर मजबूत लोगों से मारपीट पिटाई भी होता था। और फिर थक हार कर कई लोग तो बिहार के गांवों को छोड़कर सूरत, पंजाब, पुणे, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, न जाने किस किस राज्य में लोग पलायन कर गए कि ज़मीन कोई लेकर भाग नहीं जाएगा। अगर यहाँ रहेंगे तो मुकदमे में फंसा देगा। ये बाहुबली है।
ये दबंग है, इसके घर में 10 लाठी है, लाठी का भी बात चलता है। अगर जितने लोग, जितने परिवार हैं, वहाँ पे लाठी का संबंध होता है कि 10 भाई अगर कोई है, 5 भाई है, तो उसके घर में 10 लाठी है। और इन्हीं लाठियों के दम पर लोग, कमज़ोर लोगों की ज़मीन को जोत लेते थे। और ये सबसे बड़ी समस्या। अगर शहरों की बात करें तो शहरों में तो और बड़ा खेला। शहरों में तो आपको पता नहीं चलता है, आपके ज़मीन के सामने कोई कब्जा कर लेता है, बाउंड्री कर लेता है, आप जाएंगे पता चलेगा को पैसा देकर वहाँ फोर्स खड़ा करके रखा है, पुलिस खड़ा करके रखा है। और आप जब जाते हैं तो कुछ होता नहीं है। और अगर आप कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन पर भी सुनवाई नहीं होता है, अलग खेल है। और अगर आप मजबूत भी हैं तो फिर भूमि माफिया उस ज़मीन पर विवादित ज़मीन का बोर्ड लगा देते हैं, ताकि न ज़मीन आप बेच सकते हैं और ना उस ज़मीन पर बाउंड्री करने जाएंगे तो फिर विवाद खड़ा किया जाएगा। तो ये बिहार की आम परेशानी थी। हम ये बात इसलिए बता रहे हैं, आप कह रहे होंगे कहानी को लंबा कर रहे हैं, नहीं, हम सबसे पहले ये समस्या बता रहे हैं कि बिहार में ये समस्या है कि नहीं। अगर आप हमारी खबर को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपके गांव में भी ऐसा हो रहा है, तो आप हमें बताइएगा। और अब आपको बताने जा रहे हैं, इस समस्या का अब अंत शुरू हो चुका है और इसका अंत 26 तारीख से शुरू होगा। 26 तारीख से बिहार में 26 जनवरी से एक महाअभियान चलेगा मापी का, और वो 31 जनवरी तक चलेगा। और ये महाअभियान में आप अगर ज़मीन में मापी का आवेदन देंगे तो 7 दिनों के अंदर मापी हो जाएगा। फिर सीओ साहब ये नहीं कहेंगे कि अमीन नहीं है, हाँ ये इसमें महीनों लगेगा, 6 महीने लगेगा, और जैसे पहले आपको टहलाया जाता था नहीं टहलाया जाएगा। और ये ज़मीन अगर विवादित होगा तो उस ज़मीन को 11 दिनों में, मैक्सिमम मान के चलिए 15 दिनों में ख़त्म करना है। डेडलाइन तय कर दी गई है। अमीन कहाँ से आएंगे ये बात छोड़ दीजिए, वो अब पाताल से भी प्रकट होंगे और आसमान से भी टपकेंगे। ये टेंशन नीतीश कुमार और विजय कुमार सिन्हा की है। और अगर आपके ज़मीन पर कोई कब्जा करके रखा होगा तो मापी के बाद जब मापी रिपोर्ट बनेगी तो उसके आधार पर आपको शिकायत करना होगा, और फिर सम्राट चौधरी का बुलडोज़र आपको कब्जा करा देगा। अगर कोई पक्का निर्माण कराया होगा तो पक्का निर्माण टूट जाएगा। अगर ऐसे ही कब्जा होगा तो आपको कब्जा दखल दिला दिया जाएगा। ये विजय सिन्हा भी कई बार कह चुके हैं। खबर भी ज़रा देख लीजिए। आप खबर देख लीजिए, और इस खबर के बाद हम आपको किसानों की पीड़ा बताने जा रहे हैं, और फिर आगे क्या इसमें होगा, सरकार की आगे की तैयारी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन किसानों के सबसे पहले पीड़ा देख लीजिए, उसके बाद बताएंगे कि बिहार में इससे भी बड़ा बड़ा खेल है, उस पर भी हम बात करेंगे। हाँ, अब आप जो स्क्रीन पर जो आप देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं। एक हैं अनिरुद्ध कुमार, ये कह रहे हैं यह बात सही है, जितना लोगों का बात का मजाक किया गया उसको खाली किया जाए, इसी तरह का धमकाता है। ये पहले इस खबर को बनाने से पहले लोग इस तरह की पीड़ा बता चुके हैं कि इस तरह की पीड़ा है। एक हैं रामजी चौधरी, और ये लिखते हैं कि सर मेरे वो गांव का अपना लिखते हैं कि विलेज जो है और पोस्ट बारून डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद के वो निवासी हैं, और उनका मोहल्ला जो 1976 से 77 में ब्लॉक में द्वारा जो है बंदोबस्त ज़मीन मिला था, जिसका रसीद आज तक कट रहा है, लेकिन अब उसमें परेशानी हो रहा है। हम क्या करें, यो बताते हैं। नवीन पांडे हैं, ये लिखते हैं मेरे ज़मीन को बिहार के सीओ ने गया जी सदर अंचल में कई बार आवेदन दिया हूँ, लेकिन न तक मापी हुआ, और मेरे खाते पर भी 315 डिसमिल हटा दिए। ये क्या लिखते हैं स्पष्ट कुछ इसमें नहीं है। और एक लिखे हैं रमेश चंद्र शर्मा, ये लिखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से शिकायत करता रमेश चंद्र शर्मा का गांव पचौता, जिला बुलंदशहर का निवासी हूँ। आज तक चकबंदी विभाग ने कृषि विभाग पूरे परिवार को मृत दिखा दिया। मतलब आप समझिए कमाल का चीज़ है कि ये पूरा परिवार जिंदा है और चकबंदी में मृत दिखा दिया है। अब वो
दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। यही तो बिहार के बाबुओं की खेला है, सीओ सीआई का खेला है, राजस्व कर्मचारी का खेला है। और ये हम सिर्फ लोगों की पीड़ा नहीं, हम आपको भी बता रहे हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मेरे साथ भी मैंने जब अपने ज़मीन के मापी का रिपोर्ट माफ़ी कराया और कुछ जब हमने अपने ज़मीन के कागजातों को चेक करना शुरू किया, पता चला कि मेरे कई प्लॉट मेरे हिस्से में है ही नहीं, गायब है, या फिर मेरे पिताजी के फर्जी सिग्नेचर से बहुत सारे रिपोर्ट कर दिया गया। तो ये खेल चलता था बिहार में, लेकिन अब इसका अंत शुरू हो गया है। मैं अब बता रहा हूं। आगे एक हैं एमडी रसूल हैं, ये लिखते हैं बेतिया जिला के चनपटिया अंचल के वो थाना अंतर्गत खरदेउर निवासी हैं और एक खाता 124 में 11 कट्ठा ज़मीन उनके शेयर में आया था, लेकिन भूमि माफियाओं ने उसको 40 कट्ठा से ज़्यादा मतलब उसमें गड़बड़ी करके और कब्जा कर लिया गया है। अब वो कहते हैं कि इसमें कैसे न्याय मिल सकता है। ये कुछ कमेंट्स हम आपको दिखा रहे थे कि किसानों की ये पीड़ा है। ये गाँव के किसान हैं, शहरों में अलग खेल है। शहरों के किसान भी अगर शहर में अगर आप शहर के हैं, शहर के किसान हैं, आपके ज़मीन पर किसी का कब्जा है तो भी आप हमें लिखेंगे, हम आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। अब आपको सरकार की तैयारी बताने जा रहे हैं। सरकार की तैयारी है कि बड़े पैमाने पर सरकारी ज़मीन को कब्जा किया गया है और अब मापी हो रहा है। तो बिहार में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, अलग अलग धर्म के नाम से भी दान की ज़मीन है। तो अब उनके राइट कहाँ हैं, उनके वंशज कहाँ है? भगवान का कोई या ठकुरबाड़ी का कोई वंशज तो है नहीं। आवेदन कौन करेगा? अगर वहाँ उससे जुड़े हुए लोग ही अगर खेल करेंगे तो फिर उसमें आवेदन कौन करेगा? तो इसके लिए भी सरकार जो है मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने उसके लिए भी हर जिलों के डीएम को और सीओ को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि पता कीजिए, जो आवेदन आएगा उस पर तो काम करेंगे ही, जिस पर जो सरकारी ज़मीन है, मंदिर का ज़मीन है, मस्जिद का ज़मीन है, वो सरकारी स्तर पर उसमें कर्मचारी से रिपोर्ट लीजिए और उस पर एक्शन हमें लेना है। तो अब चाहे वो ज़मीन मापी का विवाद हो या फिर ज़मीन पर जबरन कब्जा हो, इनसे जुड़ा हुआ फरमान विजय कुमार सिन्हा ने हर जिले के सीओ, डीसीएलआर और डीएम को लिख दिया है, भूमि राजस्व पदाधिकारी को लिख दिया है कि अब इसको तय डेडलाइन के अंदर जो है इस मसले को हल करना है। और मोटेशन के मसले को भी, मोटेशन में आपको हम बता चुके हैं कि उसको भी ख़त्म करना है 30 दिनों के अंदर और मैक्सिमम 75 दिनों के अंदर ख़त्म करना है। तमाम जो तैयारी है सरकार की, बहुत सारा तैयारी है। भूमि सर्वे तो होगा ही होगा, आगे चकबंदी भी बिहार में होने वाला है, उस पर हम आगे बात करेंगे। सरकार की कई बड़ी तैयारी है, बिहार में बड़ा लैंड बैंक बनना है और बिहार में बहुत कुछ होना है। ये तमाम चीज़ हम बताएंगे। अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप हमें ज़रूर लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम हर कमेंट को पढ़ें, लेकिन आपके हर एक कमेंट को हम पढ़ते ज़रूर हैं। खबर बनाते या नहीं बनाते, पढ़ते ज़रूर हैं और आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।